दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जोन ट्यूब तक में आपका स्वागत है। कभी कभी अपनों के बीच का रिश्ता इतना जहरीला और खौफनाक हो जाता है कि इंसान का अपना घर ही किसी जेल या श्मशान से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। आज हम महाराष्ट्र के बारामती शहर से एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अपने ही जीवन साथी के साथ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। आइए इस सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री की एक एक परत को बिल्कुल शुरुआत से आराम से और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बात है बारामती की इंद्रप्रस्थ सोसाइटी की, जहां प्रवीण प्रकाश जगताप अपनी पत्नी शर्मिला और अपनी बुजुर्ग मां के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जो कुछ समय से अपने मायके में रह रहे थे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार लगता था, जहां घर के मुखिया प्रवीण अपनी गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। प्रवीण और शर्मिला के बीच पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन और झगड़े आम बात हो गई थी और किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह घरेलू कलह एक दिन खून खराबे तक पहुंच जाएगी। अब यही से शुरू होती है इस पूरी वारदात की असली और खौफनाक साजिश। शर्मिला को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था और वो अपनी बालकनी को हमेशा सजाकर रखती थी। एक दिन उसने अपने पति प्रवीण से कहा कि घर के अंदर एक और एरिया बनाना है जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रवीण को लगा कि चलो घर की खूबसूरती ही बढ़ रही है, इसलिए उसने बिना किसी शक के हामी भर दी। इसके बाद मजदूरों को बुलाया गया और घर के अंदर ही ईंटों से एक बॉक्सनुमा ढांचा यानी एक गड्ढा तैयार किया गया। पति को यही लग रहा था कि इसके ऊपर मिट्टी भरकर पौधे लगेंगे, लेकिन शर्मिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो असल में एक कब्र की तैयारी कर रही थी, जिसे आगे चलकर पूरी तरह से सीमेंट और टाइल्स से पैक करने का प्लान था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उस शातिर महिला ने एक दिन खाने में 4-5 भारी नींद की गोलियां मिला दी। प्रवीण ने जैसे ही वो खाना खाया, वह गहरी बेहोशी की हालत में जाने लगे। इसके बाद शर्मिला ने वही खाना घर में मौजूद अपनी बुजुर्ग मां यानी प्रवीण की मां को भी खिला दिया, जिससे वह भी बेसुध होकर बेहोश हो गई। जब प्रवीण पूरी तरह से सुस्त हो चुके थे, तब शर्मिला ने उन पर क्रिकेट बैट और कई चीजों से ताबड़तोड़ वार किए। जब प्रवीण की चीखें थम गई और पत्नी को लगा कि वह मर चुके हैं, तो उसने उस बेसुध शरीर को उसी ईंट वाले बॉक्स गड्ढे के अंदर धकेल दिया। इसके बाद उसने ऊपर से 2-3 कंबल और तकिए रखे और पहले से मंगाकर रखे गए एक भारी भरकम पत्थर यानी करप्पा स्लैब को उसके ऊपर रख दिया, ताकि उसे सीमेंट से हमेशा के लिए पैक किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला बचाने पर आए तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। अगर थोड़ा सा और वक्त बीत जाता तो शायद प्रवीण आज हम सबके बीच जिंदा नहीं होते। अगले दिन जब राजमिस्त्री घर पर काम करने और उस चबूतरे को फाइनल टच देने आया, तो उसने देखा कि वहां एक भारी पत्थर रखा हुआ है। मिस्त्री ने जब उसे हल्का सा हटाने की कोशिश की तो शर्मिला घबरा गई और बोली, अरे इसे हटाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही प्लास्टर कर दो। लेकिन मिस्त्री का दिल नहीं माना। उसे कुछ तो अजीब लगा। उसने उत्सुकतावश जब वहां रखे कपड़ों और कंबल को थोड़ा सा हटाया, तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां से एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। मिस्त्री बुरी तरह डर गया और तुरंत भागकर नीचे आया और बिना एक भी सेकंड गंवाए 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सब कुछ बता दिया। उधर होश में आई बुजुर्ग सास ने भी अपने बिल्डिंग के एक परिचित को फोन करके अपनी बहू की करतूत के बारे में बता दिया और पड़ोसी ने तुरंत प्रवीण के भाई को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। बारामती शहर पुलिस स्टेशन की टीम ने जब घर के अंदर जाकर उस बॉक्स को चेक किया तो अंदर का सच सामने आ गया। प्रवीण लहूलुहान और बेहद गंभीर हालत में उस गड्ढे के अंदर पड़े थे। पुलिस ने बिना एक पल गंवाए उन्हें तुरंत सिल्वर जुबली हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी सांसें वापस लौट आईं और उनकी जान बच गई। पुलिस ने तुरंत आरोपी पत्नी शर्मिला को हिरासत में ले लिया
जिसने पूछताछ में खुद को डिप्रेशन और घरेलू प्रताड़ना का शिकार बताते हुए अपना जुर्म कबूल किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस और परिवार के सामने अभी भी कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े हैं। पहला यह कि पति प्रवीण का साफ कहना है कि जब उसे मारा जा रहा था तब कोई और शख्स भी घर में मौजूद था जो इस जुल्म में शामिल था। दूसरा यह कि कैलेंडर पर कुछ खास तारीखों जैसे अमावस्या की रात पर निशान लगाकर नो रिजल्ट लिखा गया था, जिससे शक होता है कि इसके पीछे कोई अंधविश्वास या काला जादू तो नहीं था। और तीसरा यह कि बिना डॉक्टर के पर्चे के इतनी भारी मात्रा में नशीली दवाइयां आखिर कहां से लाई गई। यह घटना वाकई हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई जाती है, वही इंसान कब और कैसे कातिल बन जाए, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। गनीमत रही कि वक्त रहते मिस्त्री की समझदारी और पुलिस की मुस्तैदी ने प्रवीण की जिंदगी बचा ली, वरना आज यह कमरा सचमुच उनकी अंतिम कब्र बन चुका होता। इस पूरे रूह कंपा देने वाले मामले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस साजिश के पीछे और कौन कौन हो सकता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।